बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह हम स्टॉप लिमिट्स यूज कर सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में हम किस तरह स्टॉप लिमिट यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो है। अगर आपने इसको मिस किया तो समझ लो कि आप लॉस में ही रहोगे। ठीक है, स्टॉप लिमिट का यूज बहुत ही अहम है। इस तरह हम अगर स्पॉट में टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस सेट करना चाहते हैं तो हम स्टॉप लिमिट के जरिए सेट कर सकते हैं। तो बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो है, इसको मिस मत करना, इन तक जरूर देखना। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हम बाइनांस की तरफ आ गए। ठीक है, जिस तरह हमने बाइनांस का ऐप ओपन किया, ट्रेड वाले ऑप्शन में आ गए। जिस तरह हम ट्रेड वाले ऑप्शन में आ गए तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यह अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसमें जाके हमने लिमिट और मार्केट वाले ऑप्शन को डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको देख लीजिए। फिर स्टॉप लिमिट को समझते हैं। ठीक है, स्टॉप लिमिट हम दो चीजों के लिए यूज करते हैं, एक तरफ टेक प्रॉफिट के लिए, दूसरी तरफ स्टॉप लॉस के लिए। तो किस तरह टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के लिए यूज कर सकते हैं वो भी सेल वाले ऑप्शन में हम सीखेंगे। लेकिन पहले स्टॉप लिमिट से बाइंग कैसे करते हैं उस स्ट्रेटेजी को हम समझते हैं। ठीक है, अब स्टॉप लिमिट को बाय करने के लिए किस तरह यूज हो सकते हैं। अभी मैंने एक कॉइन सेलेक्ट किया हुआ है, DYM कॉइन USDT। ठीक है, DYM का जो प्राइस चल रहा है वो $2 चल रहा है। अभी हम कोई एक सिग्नल मिला, एनालिसिस किया, कुछ फंडामेंटल एनालिसिस किया, हमको ये पता चला कि DYM का जो प्राइस है वो नीचे गिरने वाला है, 1.8 तक गिरने वाला है। अभी $2 चल रहा है, हमने ही एनालिसिस किया कि 1.8 तक ये जाने वाला है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लगाया 1.8, यहाँ पे मैंने लगाया 1.8। तो मेरे जहन में ये भी एक खदशा है कि कहीं ना कहीं इसका जो प्राइस है 1.8 को टच करेगा और भी नीचे जाए। तो मेरे स्ट्रेटेजी के मुताबिक इसका प्राइस और भी गिर सकता है, वो 1.5 तक जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने ये दो ऑर्डर लगाए। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये इसका प्राइस नीचे गिरने लगा तो यहाँ पे अगर 1.8 को टच करेगा तो मेरा ऑर्डर बाई करने का कंफर्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर नीचे गिरता रहा 1.5 को टच करेगा तो मेरा जो बाई करने का ऑर्डर है 1.5 पे ही हो जाएगा। ठीक है, मेरा बाइंग 1.5 पे हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इसने 1.5 को टच नहीं किया और फिर से ऊपर आने लगा और जिस तरह दोबारा नीचे से 1.8 को जब टच करेगा तो मेरा बाइंग का ऑर्डर वो कंफर्म हो जाएगा और जिस तरह ये ऊपर जाएगा तो मैं प्रॉफिट में ही इसको सेल करूंगा। अब यहाँ से DYM, अमाउंट ऑफ DYM या अमाउंट ऑफ USDT आप जितना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप $10 का लेना चाहते हैं, आप $50 का लेना चाहते हैं, $100 का, $1000 का, आप जितना लेना चाहते हैं आप वो अमाउंट आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, और अगर आप परसेंटेज में करना चाहते हैं तो इससे परसेंटेज में भी आप ले सकते हैं, 25% आप जितना ले सकते हैं आप यहाँ से इनको सेट कर सकते हैं। तो आपको ये समझ आ गया कि अगर इसका प्राइस 1.8 पे गया तो यहाँ पे मेरा बाइंग का ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह इससे नीचे भी गया 1.5 तक गया तो मेरा ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसने 1.5 को टच नहीं किया और दोबारा ऊपर आने लगा, 1.8 को क्रॉस किया और फिर यहाँ पे मेरा ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। और जिस तरह ये और भी इसका प्राइस बढ़ने लगा तो मैं इसको प्रॉफिट में ही सेल करूंगा। ठीक है, आपको तो बाइंग करने का जो तरीका है मैंने सिखाया, इसको आप समझ गए ना। अभी सेल करने का है, ये बहुत ही अहम है, इसको मिस मत करना, इन तक जरूर देखना है, बहुत आपकी बहुत काम आएगी। ठीक है, अब इसको हम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के जरिए किस तरह हम यूज कर सकते हैं इनको। ठीक है, अभी हम इनको समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने 1.8 पे इनको खरीदा था, इस कॉइन को खरीदा था 1.8 पे। आपके जहन में मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ठीक है, 1.8 पे आपने खरीदा था तो यहाँ पे आप किसी कॉइन को भी कम प्राइस पे खरीदते हैं और ज्यादा प्राइस पे सेल करते हैं तो आप स्टॉप लिमिट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया कि आप किसी और का एग्जांपल भी ले सकते हैं, BTC का ले सकते हैं, Ethereum का ले सकते हैं। लेकिन ये कॉइन जो है इसका प्राइस जरा आसान लगा मुझे कि आपको आसान तरीके से समझाओ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने 1.8 पे DYM को बाय किया था और हमें दोबारा पता चला कि इसका प्राइस गिरने वाला है, तो अब हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस के तौर पर हम स्टॉप लिमिट को किस तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें पता चला कि इसका जो प्राइस है वो फॉर एग्जांपल लिमिट USDT में हम लिखते हैं 1.95 तक जा सकता है। लेकिन हमारे जहन में ये भी खदशा है कि अगर ये 1.9
0 पे गया तो इससे और भी नीचे जा सकता है। ठीक है, ये 2 ऑर्डर हमने लगाए। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये 1.95 पे गया तो यहाँ पे हमारा जो DYM है, जो कॉइन पड़े हुए हैं हमारे पास, वो सेल नहीं हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये 1.90 पे गया तो यहाँ पे हमारा जो सेल है वो हो जाएगा। लेकिन अगर इससे 1.9 को इसने टच नहीं किया और दोबारा ऊपर आने लगा तो हमारा DYM है वो सेल नहीं हो जाएगा। हम इसको दोबारा प्रॉफिट में ही, ज्यादा प्रॉफिट में ही सेल कर सकते हैं। लेकिन ये हुआ स्टॉप लॉस का तरीका कि अगर इसका जो प्राइस है अभी $2 चल रहा है, हमने इनको 1.8 पे फॉर एग्जांपल बाई किया था और ये दोबारा नीचे जा रहा है, 1.95 तक जा रहा है। हमने सोचा कि अगर 1.95 तक गया तो ये और भी जा सकता है 1.90 तक, लेकिन वहां से अब गया तो ये 1.5 तक भी जा सकता है, $1 तक भी जा सकता है। तो हमने यहाँ पे एक स्टॉप USDT का ऑर्डर लगाया कि अगर 1.90 को टच करेगा तो यहाँ पे हमारा जो सेल है वो कंफर्म हो जाए, हमारे पास जितने भी DYM है, जितने भी कॉइन्स है वो यहाँ पे सेल हो जाए। तो आपको ये सेल स्टॉप लॉस वाला स्ट्रेटेजी समझ आ गया कि अगर आप पहले यहाँ पे एक ऑर्डर लगाओगे कि ये जो है आपके जहन में है, लेकिन दूसरा ऑर्डर यहाँ पे लगाओगे उससे नीचे, आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 1.95 है फॉर एग्जांपल और यहाँ पे आप कहते हैं कि ये अगर 1.95 पे गए तो ये बहुत नीचे चला जा सकता है, अगर ये 1.5 तक भी जा सकता है, $1 तक भी जा, आप यहाँ पे 1.94 भी लिख सकते हैं, 1 सेंट नीचे। जिस तरह ये हो जाएगा आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा और आपके पास जितने भी कॉइन पड़े हुए हैं वो सेल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितना सेल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जितने डॉलर का आप सेल करना चाहते हैं, जितना आपके पास अमाउंट है टोटल सेल करना चाहते हैं, हाफ सेल करना चाहते हैं 50%, तो यहाँ पे आप वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस का जो प्रोसेस मैंने सिखाया है आपको समझ में आ गया। अभी हम टेक प्रॉफिट के लिए किस तरह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक ही मिसाल दिया, फॉर एग्जांपल ये इसका जो प्राइस है $2 चल रहा है, अभी हमने इनको 1.8 पे बाई किया था। ठीक है, हमने इनको 1.8 पे बाई किया था और हम एक टेक प्रॉफिट सेट करना चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक टेक प्रॉफिट सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2.5। अगर ये 2.5 पे गया और यहाँ पे मैं तो ये और अगर ऊपर जाए फॉर एग्जांपल $3 तक जाए, यहाँ पे मैंने 2 ऑर्डर लगाए। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये इसका प्राइस 2.5 तक गया, लेकिन मेरे जहन में ये भी एक डर है कि कहीं ना कहीं इसका प्राइस $3 तक ना जाए, $4 तक ना जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं जितने अमाउंट का सेल करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल जितने मेरे पास पड़े हुए हैं यहाँ पे 50% या 100% जितना भी करना चाहता हूँ यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ अभी जो प्राइस चल रहा है वो $2 चल रहा है, अगर इसका प्राइस $2.5 तक गया तो ये सेल नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका प्राइस और भी बढ़ता रहा और भी बढ़ता रहा, $3 तक गया तो ये सेल हो जाएगा। ठीक है, $3 पे ये सेल हो जाएगा फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर इसका प्राइस 2.5 से बड़ा 2.7 या 2.8 से रिजेक्ट हुआ और दोबारा नीचे आने लगा और फिर भी हम मसरूफ है, किसी काम में बिजी है, हमने बाइनेंस की तरफ तवज्जो नहीं की, तो ये क्या होगा, यहाँ से अगर दोबारा नीचे आने लगा तो यहाँ पे 2.5 से अगर नीचे आने लगा तो यहाँ पे हमारा जो सेल है वो कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा सेल हो जाएगा। लेकिन अगर पहली बार इसने नीचे से जो इसको टच किया था यहाँ पे सेल नहीं होगा। अगर ऊपर से इसकी प्राइस नीचे आने लगे और 2.5 को टच किया तो यहाँ पे हमारा जो लिमिट ऑर्डर हमने सेट किया, स्टॉप लिमिट ऑर्डर, तो यहाँ पे ये सेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करें, हम आपको बहुत आसान तरीके से इनको समझाएंगे। ठीक है, और इस तरह आप यहाँ से और भी कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल BTC वगैरह जो भी कॉइन है आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल BTC का जो प्राइस है वो भी आप इसी तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, BTC का भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया, इस स्ट्रेटेजी को यूज करके कॉपी पेंसिल पकड़कर इसको लिखना कि किस तरह हमने इसको यूज करना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक लाइक जरूर देना, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलते हैं। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।